राजस्थान में पंचायत चुनाव एक ऐसी खिचड़ी बन गई है बीरबल की जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार पंचायत चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक के बाद एक सरकार की तरफ से दलील दी जाती रही है। लगातार बार बार स्टेटमेंट शेड्यूल तक सरकार ने बताया मार्च तक करा लेंगे, अप्रैल तक करा लेंगे, नवंबर तक करा लेंगे। लेकिन सरकार अभी तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई अधिकृत जानकारी देने में सक्षम नहीं है। मामला हाईकोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी भी हुई, लेकिन इस मामले पर हाईकोर्ट में भी सरकार की दलील अलग अलग तरह की है। ओबीसी कमीशन के नाम पर सरकार अब टाइम बाय करने का जो काम कर रही है, उसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ये लोकतंत्र का हनन है। सरकार समय पर चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश कर रही है और ये किसी भी प्रदेश के लिए, स्थानीय निकायों के लिए, स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री की इस बात पर किस तरह से जवाब देते हैं, राज्य सरकार किस तरह आगे बढ़ती है और ये जो समय निकल रहा है, दरअसल ये बार बार बात हुई है कि राज्य की तरफ से जो समय निकाला जा रहा है उसका कारण क्या है। बहरहाल अभी हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह आगे बात बढ़ सकती है? हमारे साथ राजवीर सिंह तोमर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सरपंच संघ के, और जयराम पलसानिया जी हैं जो कि राष्ट्रीय सरपंच संघ से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं, और इंदिरा चौधरी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। कांग्रेस ने इस विषय पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। अभी तक हमारे पास नाम नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। इंदिरा चौधरी जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल से इंटरवीन करने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इतनी गंभीर बात कर रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी जो हैं, पिछले दिनों से उनके जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं, वो कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका परिणाम है। हम सब देख रहे हैं, वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में, और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का या राज्यपाल महोदय का नाम लिया जाए, किसी मामले को गंभीर बनाया जाए, उससे शायद मुझे पार्टी या लोग गंभीरता से लेंगे। जहां तक चुनाव का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है इस बारे में कि ट्रिपल टेस्ट उन्होंने बताए हैं। एक तो ओबीसी की जनसंख्या जो है उसका निर्धारण हो, फिर उसके लिए सीटें कितनी आरक्षित करनी है ये तय हो, और साथ में तीसरा ये भी ध्यान रखा जाए कि कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो। तो सारी चीजें पूरी होने के बाद ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। अन्यथा आप सब जानते हैं, कोई भी नागरिक उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। अगर थोड़ी सी भी कोई तकनीकी चूक रहती है, कोई लीगल कोई उसमें डिसएडवांटेज होती है, फिर उस पे स्टे मिलेंगे, सारी प्रक्रिया बाधित होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी के दावे में, वक्तव्य में, या माननीय राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय का इस बारे में नाम लेने में कहीं कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती मुझे। जी, राजवीर सिंह जी, आपको भी लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री गंभीर बात नहीं कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। वो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाना चाहते हैं। जो गांव की जनता के लिए या क्षेत्रीय जनता के लिए विकास की बात करने के लिए जो संविधान में अधिकार मिले थे उनको बहाली बनी रहे, क्योंकि आज की स्थिति में ये बहाली की स्थिति, ये जो है प्रोसेस चल रहा है वो लोकतंत्र की हत्या पूर्ण रूप से करने की है इनकी साजिश। इसलिए ऐसे उन्होंने किया है, ये बहुत स्वागत योग्य काम है और हमारे देश के राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्यपाल को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निकाय की व्यवस्था एक संवैधानिक है और संविधान की हत्या होना गांव की जनता के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि ये इनकी जो बात
सोच है वो इस तरीके का है कि गांव की जनता का न, जैसे पंचायत का चुनाव एक विकेंद्रीकरण हुआ था, ये चाहते हैं कि केंद्रीकरण रहा और जो है अधिकारी पूर्ण रूप से रहे, सरकार जैसे लोग परेशान हो, गांव की जनता परेशान हो, तो गांव की जनता परेशान ना हो, इसलिए चुनाव समय पे होना चाहिए और उनका हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। चुनाव समय पर हो, इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्तक्षेप करें, अशोक गहलोत ये मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको जयराम पलसानिया जी की राज्य सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए, जिस तरह से अशोक गहलोत जी ये बात कर रहे हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी ये बात जो इंदिरा चौधरी जी कह रहे हैं कुछ हद तक इस रूप में समझ में आती है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। देखिए, इसमें जो राज्य सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और इस पॉलिसी को लागू करने की वजह से ही राज्य सरकार चुनावों को बार बार टाल रही है। क्योंकि अभी 4 जिला प्रमुख और 22 जो प्रधान है उनका कार्यकाल नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट के तक होने जा रहा है। तो सरकार ये चाह रही है कि जब तक सबका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाए, उससे पहले सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि उससे पहले दिन को हटाती है सरकार जो जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो ये लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये चुनाव अटक जाएंगे, इसलिए सरकार नहीं चाह रही कि ये मामला कोर्ट में अटके और सरकार एक साथ चुनाव कराना चाह रही है। और ये वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी है सरकार की, बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसलिए चुनाव में ये देरी हो रही है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सरपंचों को सरकार ने प्रशासक बनाया है। तो हमारे यहाँ तो काम वो ही हो रहे हैं। अब हमारे भाई बैठे हैं राजवीर सिंह जी, इनके भी वहाँ मध्य प्रदेश में 6-6 महीने से 4 बार सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 2 साल बाद वहां भी चुनाव हुए थे, तो इनको कहीं भी वहां दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये काम कर रहे थे वहां। तो वैसे ही काम अब राजस्थान में भी सारे सरपंच कर रहे हैं। वार्ड पंचों की समिति बना रखी है, वही पंचायत की मीटिंग होती है, वही सारे काम होते हैं, वही ग्राम सभा होती है। गांव वालों को तो ये लगता ही नहीं है कि सरपंच नहीं है और उनके तो सुचारू रूप से काम हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गहलोत जी जो बोल रहे हैं, गहलोत जी ने यहाँ जनवरी में चुनाव करवाए थे, तो जनवरी में एक साथ चुनाव करा देते। उन्होंने भी पूरा साल है ना चुनाव में ही निकाला था। जनवरी में चुनाव करवाए, फिर कुछ मार्च में कराए, फिर सितंबर में अक्टूबर में कराए, तो पूरी साल उन्होंने भी तो पूरा साल चुनाव करवाया ना। जनवरी में तो आचार से वो कोरोना था नहीं, कोरोना तो मार्च में आया है, तो जनवरी में एक साथ चुनाव करा लेते, उनको कहाँ दिक्कत आ रही थी। दूसरा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी चुनाव 2 साल बाद हुए हैं अभी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वास्तव में जो मुद्दे हैं गांव के, जो वास्तव में जो समस्या है, उसको नहीं बोलते। हमारे यहाँ विकास अवरुद्ध पड़ा है सब जगह ही, वो इसलिए पड़ा है कि केंद्र से राशि नहीं मिल रही। मटेरियल का जो पेमेंट है वो इन्होंने बीवीजी राम जी नाम तो बदल दिया, लेकिन अभी हमारा जो मटेरियल का जो की राशि जो है अटकी हुई है, वो आज तक नहीं मिल रही है। नया वो उसको कानून को लागू करना चाह रहे हैं। अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो राशि है वो हमारी 1.5 साल से बकाया चल रही है। अभी 15-20 रोज पहले स्टेट फाइनेंस की जो राशि थी 1713 करोड़ रुपए, उसके लिए बोला गया था कि वो प्रक्रियाधीन है और अभी इस वीक में पंचायतों को खातों में आ जाएगी। वो राशि आज तक नहीं डली। तो गांव में जो विकास अवरुद्ध हो रहा है वो राशि को लेकर के हो रहा है, और इनको गहलोत जी को ये बोलना चाहिए कि भाई गांव में राशि क्यों नहीं दे रहे आप लोग। गांव में है ना जो राशि की वजह से काम अवरुद्ध हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय हैं, वो कहीं भी जाते हैं सफाई को ध्यान रखते हैं सिर्फ, उनको ये भी पता नहीं है कि सफाई कहाँ से होगी। 15 तो नए दो सरपंच आएंगे, उसके बाद में वो राशि मिलेगी। दो जो लोग सफाई हमारे होती है वो साथ 15 हैं, फाइनेंस लेकिन कमीशन में दोनों जो की टाइट राय फंड होता है इस उसमें विषय से पर सफाई अलग होती है। अलग है, अलग तो अलग है। उनका इंदिरा चौधरी जी, जयराम पलसानिया जी को भी सुना आपने और राजवीर सिंह तोमर जी को भी सुना। जयराम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता इंदिरा चौधरी जी हमारे साथ है और बड़ी अच्छी प्रवक्ता है। बात खुशी इस बात की है जो इंदिरा जी अनर्गल की बयान है, महिलाएं वैसे ही बड़ी रोक कम लगनी निर्गुण चाहिए है, मुखर और प्रवक्ता के सरकार को रूप में राशि जारी करनी फैक्ट चाहिए। और फैक्ट पर बात माननीय करें। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को
इस पे बोलना चाहिए कि भाई आप लोग अनर्गल बयान दे रहे हो, 7 लाख रुपए महीने की कौन सी राशि सफाई के लिए आ रही है, आप राशि जारी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? गाँव में जो विकास अवरुद्ध हो रहा है वो राशि की वजह से हो रहा है। तो ये उनको बोलना चाहिए, जो चीज मुद्दे की है उस मुद्दे पे बोलते नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि आज चुनाव होते हैं, यदि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं करती है तो वास्तव में राज्य सरकार की किरकिरी होती है और जनता में एक मैसेज गलत जाता है। और यदि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करती है तो जनता में एक अच्छा मैसेज आएगा और जी इससे धन समय दोनों की बचत होगी, बार बार आचार संहिता से छुटकारा मिलेगा और इसको दूसरे राज्य भी इसको सराहेंगे। जैसे अब उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान की तर्ज पर अगले महीने में एक साथ चुनाव कराना चाह रही है सरकार, उसमें विधानसभा का और ये पंचायतों का सबका चुनाव एक साथ कराना चाह रही है। तो ये जो पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी है और इस वजह से चुनाव लेट हो रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला राजस्थान से शुरू करना चाहते हैं। पंचायत राज और स्थानीय निकायों का राजस्थान से पुराना नाता रहा है, यहीं से देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला राजस्थान से पूरे देश को मिले और इसलिए चुनाव में देरी हो रही है। ये बात जगत जाहिर है। उसके बाद भी अगर अशोक गहलोत जी इस बात को उठा रहे हैं तो सरकार को क्या जवाब इंदिरा जी देना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री को? इस बारे में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर जी, उन्होंने भी कहा है और जैसे मैंने तथ्य बताए, ओबीसी आरक्षण भी एक प्रमुख मुद्दा है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है वन स्टेट वन इलेक्शन से। और माननीय गहलोत जी ने, जैसा कि अभी पलसानिया जी ने बताया, उन्होंने 1 साल तक इलेक्शन चलाई, 1 साल तक प्रशासन जुटा रहा, 1 साल तक चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू रही। आप सब जानते हैं जब चुनाव होते हैं तो प्रशासन पूरा चुनावों में लगता है, विकास कार्य सारे ठप हो जाते हैं, ऑफिसेस सारे खाली पड़े रहते हैं। और जैसा कि जयपाल जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या, मेरे ख्याल से इतना बड़ा भारी भरकम शब्द उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि गहलोत जी इसको राष्ट्रपति जी तक ले जाएं या राज्यपाल जी का नाम ले। भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहेगी चुनाव करवाना? एक अच्छी क्रिकेट टीम हमेशा तैयार रहती है मैच खेलने के लिए, वो मायूस नहीं होती, मैच को टालना नहीं चाहती, वो उत्साह के साथ तैयारी के साथ मैच में जाना चाहती। और भाजपा जो है वो एक संगठित, अनुशासित और सक्रिय पार्टी है जिसका बहुत बड़ा ठीक है। अभी हम मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर लोकतंत्र हनन की बात हो रही है। लोकतंत्र का ये जो है किसी भी सूरत में किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है कि चुनावों को इतना टाला जाए। ये पूर्व मुख्यमंत्री की दलील है। आपको भी लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये सही नहीं है, लेकिन इस तरह से करना, चुनावों को इतना टालना? माननीय, परिस्थिति देखनी चाहिए ना। अगर ओबीसी को ठीक तरह से आरक्षण नहीं मिलता है, वो भी तो लोकतंत्र के खिलाफ है। ओबीसी को आरक्षण दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? लोकतंत्र का एक हिस्सा हमारा संविधान भी तो है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, संवैधानिक लोकतंत्र है, लेकिन संविधान जो है वो भी प्रमुख स्थान रखता है, उसके अनुसार सारी चीजें चलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। कोई चुनाव नहीं टालना चाहेगा, ये सब चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, लेकिन परिस्थिति देखनी चाहिए, उस कारण पर दृष्टिपात करना चाहिए जिसकी वजह से चुनाव आगे खिसक रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए गहलोत जी को कि सरकार टाल रही है, करवा नहीं रही है। चुनाव हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ परिस्थितियां हो गई। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर गहलोत जी जितना इसको बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। राजवीर सिंह जी, आपको भी लगता है, आपने कहा कि गहलोत जी सही कह रहे हैं, पलसानिया जी ने कहा गहलोत जी ने अपने समय में भी तो ऐसा किया था। आज लोकतंत्र का किसी भी सूरत में इसे अच्छी परंपरा नहीं कह रहे। अशोक गहलोत का कहना है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं। अब ये बार बार, भले ये मामला हाईकोर्ट में है, सरकार हाईकोर्ट में ये दलील क्यों नहीं दे सकती कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराना चाहते हैं, इसलिए ये समय लग रहा है।
आपको ओबीसी कमीशन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है इंदिरा जी? ये सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। देखिए, एक चीज होती है संवैधानिक प्रावधान, एक चीज होती है प्रशासनिक व्यवस्था। वन स्टेट वन इलेक्शन जो है वो संवैधानिक स्थिति नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है। हाई कोर्ट में ये दलील नहीं दी जा सकती कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए चुनाव टाल रहे हैं। ये तो प्रशासनिक बहुत सही। व्यवस्था। कितनी अच्छी बात बोली आप, मैंने इसीलिए आज आपकी पहले ही प्रशंसा की। आप बड़ी अच्छी, साफ, स्पष्ट, साफ गोई से तथ्यात्मक बात करती हैं। राजवीर सिंह जी, जब ये बात समझ में आ रही है कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़ा रोल मॉडल प्रदेश को बनाने के लिए जब इस तरह का प्रयास हो रहा है, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री तो राजनेता है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो बात समझ में आ रही है कि ये प्रदेश के हित में, आप लोगों के हित में, बार-बार स्टेट में हर 4 महीने, 6 महीने में किसी जिले में इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, उससे पैसा, समय, सब कुछ बर्बादी होता है, उसे रोका जाए और एक बार में सब चैनलाइज हो जाए। राजवीर जी, आपको नहीं लगता कि ये प्रदेश बड़े गर्व की बात है? बिल्कुल जो है बार बार जब आचार संहिता लगती है तो गांव का विकास रुकता है, और लेकिन उसे दलील के रूप में यदि ये घोषणा पहले ही कर दी जाए, सरकार के जो है या राष्ट्रपति जी कहते हैं या गवर्नर साहब कि जो है एक इलेक्शन की वजह से हम जो है अभी चुनाव नहीं करा पा रहे, तो जनता कम से कम उस चीज को समझ में तो आ जाए, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में समझ में आ जाए। लेकिन उसे दलील देने में क्या दिक्कत है? सरकार दे सकती है दलील के भाई वन नेशन वाला मैटर है, इसलिए हम चुनाव एक साथ कराएंगे, और उससे पैसा भी बचेगा, लोगों का समय भी बचेगा, प्रशासनिक तंत्र की जो व्यवस्था है उसे भी एक बहुत तरीके से काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गहलोत जी जो बात कह रहे हैं, सबसे पहले क्या सरकार से ये कहें तो ज्यादा बेहतर है कि भाई जो है फंड है वो फंड नहीं मिल रहा है गांव के विकास के लिए। जैसे मध्य प्रदेश की भी बात हम कर बताएं आपको कि जी राम जी के काम वो हो चुका है कि जी राम जी चालू हो गई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा है। मनरेगा भी बंद हो चुकी है, राज्य वित्त की राशि नहीं आ रही है, 16वें वित्त का कोई भरोसा नहीं है। तो गांव का व्यक्ति कहता है कि विकास करो, कहाँ से विकास हो? तो ये फंड की व्यवस्था किस तरीके से कर रही है ये भी तो नहीं सरकार बता रही है ना। ये सरकार का दायित्व है रखा है पूरा प्रस्ताव के जो है हम फंड नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो है किन कारणों से नहीं चुनाव करा पा रहे हैं या एक बार में कराना है तो उसको स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। उससे क्या है कि जो नए लोग कुछ काम करना भी चाहते हैं तो उसकी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र मतलब पूरे राष्ट्र में यूथ की और गांव के विकास की, और गांव का विकास में किसान सर्वोपरि है सबसे पहले, तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारा विकास कैसे होगा। तो ये मतलब गहलोत जी का कहना राष्ट्रपति तक ये गलत भी नहीं है और सही इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी सरकार में जहाँ सरकार है या राष्ट्रपति जी से पैसे के लिए बोले कि गांव में विकास के लिए पैसा भी तो देना पड़ेगा, और ये बताया जाए कि किस तरीके से आप कोर्ट में सूचना। पैसा आने में कोई परेशानी नहीं आए, इसकी व्यवस्था भी की जा रही थी जयराम पलसानिया जी। क्या राज्य सरकार ने उस दिशा में केंद्र से आने वाले पैसे को लेकर और बहुत सारी चीजें इसको लेकर प्रशासकों की नियुक्ति के माध्यम से समाधान करने का जो प्रयास किया, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑडियो ऑन करिए जयराम जी। जयराम जी ऑडियो ऑन करिए अपना। जयराम पलसानिया जी ऑडियो ऑन करिए आप अपना। हेलो। हाँ जी बोले, प्लीज बोले। मीना जी, पहले अभी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ पदनाम चेंज हुआ है, पहले हम सरपंच थे अब प्रशासक है। बाकी जो काम पहले करते थे वो काम आज है, जो पावर हमारे पास पहले थे वो पावर आज है।
सिर्फ राशि को लेकर के हमारे यहाँ समस्याएं हैं कि केंद्र सरकार से भी राशि नहीं आ रही है। मनरेगा का काम में बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और 1.5 साल से वो राशि बकाया चल रही है। वो सभी राज्यों की स्थिति खराब है, सभी राज्यों में बकाया चल रही है, कहीं भी वो राशि जारी नहीं हो रही। तो ये सब भाजपा सरकार है। अब जैसे मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो इनको केंद्र से वो राशि जारी करवानी चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि काफी बकाया चल रही है। यदि वो राशि ग्रामीण क्षेत्र में आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है काम को लेकर के। जी, और गांव के लोग तो यही चाह रहे हैं कि एक साथ इंदिरा चुनाव हो चौधरी जाए। जी, हमारे यहाँ कोई दिक्कत इंदिरा नहीं है। चौधरी जी, हर इंदिरा एक चौधरी व्यक्ति की जी, सोच है कि एक साथ चुनाव हो। जी, इंदिरा चौधरी जी, आप जब जी। खुले मंच से ये कहती हैं कि प्रशासनिक मसला अलग है और संवैधानिक मसला अलग है, देश की अदालतों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है सरकारों के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वन स्टेट वन इलेक्शन जो है वो एक प्रशासनिक निर्णय है, सब जानते हैं वो होना चाहिए, हमने इस पे काफी चर्चा की है। लेकिन प्रशासनिक निर्णय जो है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनसे ऊपर नहीं हो सकता, ये मैंने कहा है। इसमें गुमराह करने की बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उनका पालन करना ज्यादा जरूरी है। वहां ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये कारण है इसलिए हम कर रहे हैं। जो प्राइम कारण है, जो मुख्य कारण है, वो कारण यही है कि ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जो आंकड़े इकट्ठे किए गए वो संतोषजनक नहीं है। राजस्थान में 400 गांव तो 400 गांव ऐसे आ गए जिनमें एक भी ओबीसी का मतदाता ही नहीं पाया गया, यानी वो सूचना तथ्यपरक नहीं थी। इसलिए ओबीसी आयोग जब अपनी रिपोर्ट देगा, इलेक्शंस होंगे, उनको टालने का कोई कारण नहीं है। ये गुमराह करने का इसमें कोई विषय ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर बात ये है कि राज्य सरकार ने अपना फैसला जो लिया है उस पर वो अडिग है और बीजेपी की प्रवक्ता को हमने सुना, बहुत ठीक कहा। जिस तरह से उनकी बात सामने आ रही है उससे ये समझ में आता है कि सरकार को हाईकोर्ट में कानूनन संवैधानिक व्यवस्था के तहत जवाब देना है, इसलिए ओबीसी कमीशन का काम जो है वो एक तरह से अभी लंबित है। वो जब पूरा होगा तभी इस बात पर काम आगे बढ़ पाएगा। अशोक गहलोत जिन विषयों को उठा रहे हैं उनकी पार्टी उन विषयों पर स्टैंड नहीं ले पा रही है, पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नहीं भेजे जा रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी के भीतर जो बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है कि गुटबाजी है वो कितनी ज्यादा है और जिस विषय को पूर्व मुख्यमंत्री उठाए उस विषय पर बात करना भी जरूरी है। मौजूदा सरकार इस विषय को कैसे आगे बढ़ाती है और पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे जवाब देती है, ये सरकार को तय करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन का मॉडल पेश करने की तैयारी पूरी तरह कर रहा है। भजन लाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि ये नया मॉडल स्थापित करने की हर संभव कोशिश करेंगे। कितना सफल होगा ये भविष्य के गर्भ में है। अभी मेरे साथ इतना ही। आप सबका न्यूज़ 24 पर इसी तरह से साथ बना रहे और आप हमारे कार्यक्रमों को कितना पसंद करते हैं, जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा करिए ताकि हमारे कार्यक्रमों को हमें कैसे ठीक करना है, हम इस पर ध्यान दें। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।